अरे ये छोटा सा इवेंट, अरे आपको तो छोड़ो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यदि 2 जनों को एक को अच्छी चीज़ दे दो। अभी मैं यही प्रैक्टिकल देखती कि कल मैंने 2 बच्चों में से एक को दूसरी पेंसिल दे दी और एक को दूसरी पेंसिल दे दी। अब एक दूसरे को चिढ़ा रहा है, देख मेरी पेंसिल तेरे से अच्छी है। इनको किसने सिखाया ये अभिमान करना कि मेरा अच्छा है तेरा खराब है? ये संस्कार अनादिकाल के पड़े हैं कि मैं अच्छा हूं, कहां से अच्छा हूं, इतना अभिमान कर रहा हूं, इतना क्रोध कर रहा हूं, हम कहां से अच्छे हो गए? इसको छोड़ो तो अच्छे बनो। तो अभिमान छोड़ो। और अभिमान को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन इसके लिए एक और बात बता देती हूं महिलाओं के लिए, अभिमान कम होने के लिए। घर में झाड़ू और पोंछा बर्तन अपने हाथ से करो, अभिमान आपका बहुत कम हो जाएगा। हाँ, नौकर से झाड़ू पोंछा बर्तन करवाने में अभिमान आता है। जरा एक दिन नहीं आई, अरे ये क्या रोज नाटक मचा रखा है, फ्री में करवाते हैं क्या, बर्तन मांजने रोज आ जाया करो, आ गया ना अभिमान। यदि पड़ोसन की यहाँ नहीं होगी ना तो जा के, अरे मेरी बाई आने वाली है ना, वो भी समझ रही कि तुम भी अपनी नाक ऊंची कर रही मेरे सामने, मेरे यहाँ है नहीं ना बाई वाली, तो बार बार बता रही हो तुम मुझे। हाँ, ये अभिमान आता है नौकरों से काम करवाने में। तो इसीलिए आप यदि अपने हाथ से बर्तन मांजती हैं, अपने हाथ से झाड़ू पोंछा करती हैं, इसमें भी अभिमान कम होता है। कभी जरूरत पड़े मंदिर में भी, तो मंदिर में जिनवाणी भी, यदि आप जिनवाणी की सेवा करती हैं, वहाँ की जिनवाणी अच्छे से रखें, चावल निकालें, जो फट गई है उसे सुधार कर लाएं घर, इसमें भी अपना अभिमान कम होता है। सेवा की भावना से अभिमान कम होता है। अपने घर में बड़े बूढ़े हैं, उनके पैर दबाओ, उनकी बात मानो, उनके अनुसार चलो, ये भी अभिमान कम करने का एक तरीका है। घर में बहू है, अपने सासू के पैर छुए तो बहू का अभिमान भी कम होता है। और घर में ज्यादातर जो लड़ाइयाँ हैं, पति पत्नी में किस बात की लड़ाई है? ये नाक ऊंची करते, पत्नी कहती मैं भी कम नहीं हूं, और पति कहता है मैं तो पति हूं ही, पति देव, पति परमेश्वर, तो पत्नी कहती बने रहो, मैं नहीं मान रही तुम्हें परमेश्वर। और आजकल की पत्नियां तो नहीं, यहां बैठी उनकी बात नहीं कर रही मैं वैसे ही सिर पर चढ़ी रहती है। समर्पण का भाव तो खत्म और बराबरी का भाव ज्यादा रहता है। एक कहानी याद आ रही है कि एक पति पत्नी थे और दोनों एमए पास थे। एमए, पहले एमए बहुत बड़ी बात थी, अब तो कुछ कर लो कोई बड़ी बात नहीं है। वो एमए पास थे, दोनों जॉब करते थे। अब दोनों जॉब करते थे तो एक वो कोई व्रत आया तो पत्नी ने व्रत रखा, तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए रख रही हूं, तुम भी मेरे लिए रखो ना। चल ठीक है, दोनों कमा रहे हैं, रखना पड़ेगा। अब व्रत रख लिया, शाम हुई, उन्होंने शाम के खाने में भोजन में पुए बनाए। अब पुए इत्तेफाक से 21 बन गए। अब पत्नी बोली मैंने व्रत रखा था पहले, इसलिए 11 मैं खाऊंगी, तुम 10 खाओगे। पति बोला नहीं, मैं पति परमेश्वर हूं तुम्हारा, इसलिए मैं 11 खाऊंगा, तुम 10 खाओगी। दोनों में लड़ाई बढ़ गई। तो भाई इसका निपटारा कैसे हो? दोनों ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, दोनों मौन ले लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। दोनों मौन लेके बैठ गए। अब बैठे 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 रात हो गई, झपकी आने लगी, सो गए। अब बोले कौन? दोनों की नाक ऊंची है, कौन बोले? दोनों लेट भी गए, नींद भी लग गई। अब पड़ोसी ने देखा कि इनके यहाँ से तो आवाज ही नहीं आ रही, इनके यहाँ से तो बड़ी आवाजें आती थी। नहीं, कल शाम से दोपहर से आवाज नहीं आई, दोपहर हो गई, रात हो गई, दूसरे दिन सुबह हो गए, दोनों नहीं उठे। दोपहर हो गई, दोनों नहीं उठे। अब तो पड़ोसियों को कुछ शंका हो गई, कुछ गड़बड़ है मामला। अब उनने वहां की खिड़की तोड़ी, अंदर घुसे, दरवाजा खोला, दोनों सांस रोक के पड़े थे, बिल्कुल आंख खोलने तैयार नहीं, बोलने तैयार नहीं। तो पड़ोसियों ने, गांव वालों ने सोचा दोनों, आप समझ के मैंने क्या कहा, नमो सिद्धारम हैं, दोनों चले गए। अब उन लोगों ने, गांव वालों ने कहा भाई ये नौकरी वाले जोड़ा है, इनका कोई परिवार तो है नहीं, इनका सारा काम तो हम ही को करना पड़ेगा। तो दोनों की अर्थी बनाई गई, दोनों को अर्थी पे लिटा गया
उसके बाद दोनों की अर्थी लेके गांव वाले ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलने तैयार नहीं, अभी भी नहीं बोलने तैयार। अब इसके बाद दोनों की चिता एक ही बनाई। लोगों ने कहा देखो कितने भाग्यवान हैं, दोनों एक साथ चले गए, दोनों को एक दूसरे के विरह का दुख सहन नहीं करना पड़ा। भाई बड़ी अच्छी बात है। तो अब उनकी चिता बनाई गई, लकड़ी सजाई गई, उस चिता पर दोनों की अर्थी एक ही साथ रखी। अब उसके बाद में नंबर ये आया कि अग्नि कौन दे, ना इनके बच्चे ना कुछ। नौकरी करने वाले बच्चे जन्म देने में भी पीछे हटते हैं, तो बोले अब इनके बच्चे तो हैं नहीं, कौन इनको अग्नि दे। बोले अच्छा ठीक है, जब कोई नहीं देगा तो वो गांव का अध्यक्ष ही देगा। अब अग्नि देने का नंबर आया, अग्नि देने का नंबर आया, तो जब आदमी ने सुना कि अब तो आग लगने वाली है, तो आदमी उठ के बैठा, बोले भगवान तू 11 खा लेना, मैं 10 खा लूंगा। इत्तेफाक की बात है, जितने लोग जलाने आए थे वो 21 थे। उनने सोचा ये भूत बन गए, और ये कह रहे कि 11 तू खा लेना, 10 मैं खा लूंगा। वो ये समझे वो भागे सारे के सारे वहां से। बंधुओं ये बड़े झगड़े हैं, बड़े झगड़े हैं, कोई अपनी नाक नीची नहीं करना चाहता। ये रावण जो है ना, इस नाक के चक्कर में नरक में पहुंच गया, और तुम भी अपना नाक का चक्कर लेके ज्यादा बैठे रहोगे। नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो रावण की बात कर रही हूँ। और वर्तमान भी दुखी और भविष्य भी दुखी। विचार करो, वर्तमान भी दुखी और भविष्य भी दुखी। रहना तुम्हें भी उस घर में है और उन्हें भी इस घर में है। दोनों यदि एक दूसरे की बात मान लेते हैं तो क्या घट जाएगा बताइए मुझे। लेकिन नहीं, मेरी चलनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। इस चक्कर में ना जाने कितनी मायाचारी करनी पड़ती है, कितना क्रोध करना पड़ता है, कितने नाटक करने पड़ते हैं केवल मेरी चले, केवल इस चक्कर में इतना पाप करना पड़ता है। तो जिस समय आप ध्यान करने बैठो ये सारी बातें ध्यान करो। हम कितना अभिमान करते हैं, हे भगवान मैं अभिमान से भरा पड़ा हूं, अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूं, जबकि मेरे अंदर ना तो आपकी भक्ति करने के गुण हैं, ना आत्मा के ध्यान करने का गुण है, ना मेरे अंदर उपवास करने की शक्ति है, ना व्रत करने की शक्ति है, फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूं। मैंने कुछ नहीं किया भगवान, मेरे अंदर अभिमान के कारण मैं ऐसा करता था। हे प्रभु ऐसी शक्ति दो अपने अभिमान को कम कर सकूं, और आप अभिमान से रहित हैं। ऐसा ध्यान में चिंतन करो, ध्यान में विचार करो, तो ये आपका रूपातीत ध्यान होगा। इसी तरह से तीसरा नंबर आता मायाचारी का। करते कि नहीं करते बोलो ना। पता चलता है मायाचारी कब होती है? पता ही नहीं चलता। क्रोध कब आ जाता है? जब आ जाता है कर लेते हैं, ठंडा हो जाता तब पता चलता अच्छा हमने गुस्सा भी किया क्या, अच्छा हमने अभिमान भी किया क्या। मतलब हमारे अंदर ऑटोमेटिक गियर लगे हैं, वो गाड़ी के गियर तो तुम्हें चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन इस दिमाग में लगे जो 4 कषाय हैं उसके गियर चेंज नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिक। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, फिर लोभ, फिर इसमें आ गए क्रोध में, फिर मान में चले गए। 24 घंटे कषाय से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मायाचारी का मन में विचार करो, भगवान मैं कितनी मायाचारी करता हूं। जो जहां जहां जैसी जैसी मायाचारी करते हो उस बात का ध्यान करो, और ध्यान करने के बाद में भगवान से कहो कि भगवान आप मायाचारी से रहित हैं और मैं मायाचारी से सहित हूं। ये अवगुण आपको ध्यान तो रहेगा ना, नहीं आपके अंदर है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो इस तरह से मायाचारी। और चौथे नंबर पर लोभ। लोभ है कि नहीं आपके अंदर? अरे बोलो ना, लोभ है ना? कितना है? बहुत है। तीनों लोगों की संपत्ति मिल जाए इतना है। सबको इतना नहीं होगा, इतना होगा भगवान इतना दे दो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे कि 24 घंटे केवल लोभ के ही चक्कर में, लेकिन रहित कोई भी नहीं है अभी।
रहित कोई भी नहीं है। इस पर भी विजय प्राप्त करना है, बहुत विजय। दान कब दिया जाता? दान देने का फल क्या है? लोभ कषाय कम होना। दान देने का क्या फल है? लोभ कषाय कम होती है। हमने दे दिया ना, और प्रमुदित भावों से दिया है। दात्र पात्र है, प्रमुदित भावों से, अच्छे दाता अच्छे पात्र में दिया है, अच्छे दाता ने अच्छे पात्र में दिया है, और देते समय कष्ट नहीं होता है, एक प्रसन्नता आती है। और कहा भी है दान देने वाले को कई बार हार्ट अटैक भी नहीं होता है, क्योंकि उसका दिल खुला हुआ होता है। जो संकुचित होता है उसको ऐसे होना पड़ता है, और जो पहले ही से ऐसे है उसे ऐसे होने की जरूरत ही नहीं है। तो दान देने वाले जो भाव हैं ये लोभ को कम करने वाले भाव हैं। बड़ा मुश्किल है, दान निकलता नहीं है हाथों से। कितना घर में रखा हो, कितने बैंक में बैलेंस हो, मगर ये लोभ कषाय कहती है नहीं, नहीं देना है, इच्छा नहीं है देने की। ये लोभ कषाय, और ये दानांतराय कर्म। कौन सा कर्म है? दान देने की भावना नहीं बन रही है, ये दानांतराय कर्म है। दानांतराय कर्म के उदय में दान देने की भावना नहीं बनती है। दूसरे के दान देने में आपने अंतराय डाला होगा, इसीलिए आज आपके दान देने के भाव नहीं बन रहे हैं। यदि दान देने के भाव बन रहे हैं, समझना पुण्य का उदय है। बिना पुण्य के धात से धन अच्छी जगह लग ही नहीं सकता है। साथ में क्या जाएगा? कुछ लाए थे क्या? अरे बोलो ना। जब आए थे, ये गले में चैन है, ये तो आई होगी नहीं? ये अंगूठी वंगूठी पहनी, वो तो आई होगी? ये भी नहीं आए थे? अच्छा, तो बढ़िया बढ़िया कपड़े आए होंगे, वो भी नहीं आए थे? तो क्या था? केवल शरीर, बिल्कुल अकेले, और मुट्ठी बंद थी। बस अपना भाग्य लेकर आए थे। हमसे सब कोई सब कुछ छीन सकता है, मगर हमारा भाग्य नहीं छीन सकता है। भाग्य बनाना हमारे हाथ में है। अच्छे काम करने से अच्छा भाग्य बनता है, और बुरे काम करने से बुरा भाग्य बनता है। और वर्तमान का भाग्य पुराना पुरुषार्थ है। पहले जो पुरुषार्थ किया था तो वर्तमान का भाग्य बना। वर्तमान में अच्छा पुरुषार्थ करो तो आने वाले समय में अच्छा भाग्य बनेगा। तो इस तरह से लोभ कषाय, इसका तो वर्णन करना मुश्किल है। बड़े तो छोड़ो, ये छोटे छोटे बच्चे होते ना, इनमें भी कम नहीं होती है। आप किसी छोटे बच्चे को कोई चीज पकड़ा तो दो, फिर वापस लेके दिखाओ। एक मोबाइल दे दो, छोड़ेगा नहीं दोबारा है। और ये तो एक अलग चीज है। एक बार एक जगह बच्चे का जन्म हो रहा था, और वो नर्स झुक झुक के काम कर रही थी, और वो बच्चे जो जन्म लिया, जिस बच्चे ने, वो नर्स जो है वो उसका जो लॉकेट था सोने का, वो उसने खींच लिया। अभी जन्म हुआ है बच्चे का, मगर लोभ कषाय शुरू हो गई। कहाँ से आती है? अनादिकाल के संस्कार हैं, चली आती है छोटी छोटी बातों का लोभ। इतना लोभ कि इस लोभ को समझना मुश्किल है। जब घर में आपके बच्चे होते हैं और उसकी कोई चीज छीन ले, रो रो के बुरा हाल कर देता है, जब तक उसको तुम वापस ना कर दो। और आजकल के बच्चों को तो घर की चाबी और गाड़ी की चाबी चाहिए, इससे कम में नहीं मानते हैं। वो सीधे चाबी। तुम यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनको तो चाबी 25 और 30 साल के बाद मिली होगी, मगर आज के बच्चे तो बचपन से चाबी संभालना जानते हैं। इतना ज्यादा लोभ बढ़ गया है, और बढ़ता ही चला जा रहा है। और जितना लोभ होगा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जितनी मेहनत होगी उतना धर्म छूटेगा, और जितना धर्म छूटना उतना हमारा मोक्ष मार्ग छूट रहा हमसे, उतना हमारा सुख छूट रहा हमसे। गर्मी सर्दी बरसात कुछ नहीं दिखता है जब लोभ आता है। तो बंधुओं, आप लोग दिल्ली, डाबी, उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर हैं, और आगरा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सब जगह से लोग आए, और आप लोगों ने आके भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, भगवान की भक्ति की। और अभी भाई साहब कह रहे थे, बोले तीर्थ क्षेत्र पर आकर और इतने भावों के साथ में विधान हो जाए, जिस समय आप
विधान कर रहे थे, ना तो आपको क्रोध आ रहा था, ना मान आ रहा था, ना मायाचारी हो रही थी, ना लोभ हो रहा था, ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हो रहा था। 5 पाप और 4 कषाय से रहित जो समय होता है वो हमारे जीवन का सबसे उत्कृष्ट काल होता है। जो आपने अभी यहाँ 4-5 घंटे बिताए हैं, ये 4 कषाय और 5 पाप से रहित वाला समय था। और इस समय में जो हमारे यदि आयु बंद हो जाए तो हम स्वर्ग के अलावा कहीं नहीं जा सकते। और ऐसा विधान जो अभी आपने आज किया है, यहाँ रोज करवाते हैं, रोज जितने भक्त आते हैं सबको विधान करवाते हैं कि यहाँ पर आए हो तो कम से कम भक्ति करके जाओ। आपके आचरण में तो है नहीं है, आदत में तो है नहीं है, लेकिन मैं प्रेरणा कर देती हूँ, सुबह सुबह जल्दी बुलवा लेती हूँ सबको और विधान करवा देती हूँ। छोटे भगवान का अभिषेक करवाती हूँ, उसके बाद विधान, और फिर बड़े भगवान का अभिषेक। इस तरह से इस प्रक्रिया के साथ में आपकी भक्ति यहाँ पर हो जाती है। करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, और आज भगवान की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलिए। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में चित्तौड़गढ़ का। रंगों में हरा का, मनुष्यों में जरा का, और आने वालों में आगरा का। पेट में नाभि का, पेट में नाभि का, रिश्तों में भाभी का, और आने वालों में डाभी का। प्रभु के ज्ञान का, तलवार में म्यान का, और करने में ध्यान का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है।